हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल नॉलेज इज़ पावर में। इस चैनल से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस चैनल का पूरा सीरीज़ देख रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों में भी बताएं। और अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुका हूँ। एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9 मैथ्स NCERT नंबर सिस्टम। तो बिना देर किए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। ये आप मान लीजिए एक सर्कल है, ये आपका जो सर्कमफ्रेंस है, यहाँ देखेंगे पाई डिफाइंड एज द रेशियो। पाई डिफाइन करता है रेशियो, किसका रेशियो? ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसको टू इट्स डायामीटर, और जो डायामीटर इसका होता है डी। डायामीटर किसको कहते हैं? डायामीटर कहते हैं पूरे सर्कल का जो आधा है, वो जो कहीं से भी काट देंगे हम तो वो डी जो होगा सेंटर टू सेंटर, लेकिन सबसे बड़ा वाला जो एरिया होगा इसका हाफ का, वो जो है डी होता है। तो सी बाई डी जो होगा वो ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुआ है। दिस सीम टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इर्रेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन? देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या पूछना चाह रहा है, ये इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन पूछना क्या चाह रहा है, समझना क्या चाह रहा है कि एक तरफ हम पाई को सी बाई डी कहते हैं, और पाई जो होता है वो होता है इर्रेशनल नंबर, उसके कुछ वैल्यू होते हैं जो पॉइंट में होते हैं, तो वो होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। और सी बाई डी अगर है, कोई सर्कल है, कोई सर्कल को अगर कोई इंची टेप से या कोई मेजरिंग चीज़ों से नापोगे ऐसे, तो वो रेशनल आएगा, कोई एक स्पेसिफिक मेजरमेंट आएगा। जैसे सपोज कर लो कि आ गया 40 सेंटीमीटर या आ गया 40 मीटर या 40 किलोमीटर, ऐसा कोई गोला हो, उसको नापेंगे तो ये एक तरह का स्पेसिफिक मेजरमेंट आ गया। स्पेसिफिक मेजरमेंट जब आ गया तो इसका मतलब हो गया, जिसको हम बोलते हैं 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर, 40 किलोमीटर, ये क्या हुआ? एक तरह का रेशनल हो गया। और d जो है वो डायामीटर है, तो जब किसी चीज़ का सर्कमफ्रेंस का स्पेसिफिक मेजरमेंट आ रहा है रेशनल, तो ये d भी उसका जो होगा वो रेशनल ही होगा। तो कह रहा है कि पाई सी बाई डी के बराबर कैसे हो जाएगा? मतलब पाई इर्रेशनल है, सी बाई डी रेशनल लग रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो सी बाई डी है ये किसके फॉर्म में है? पी बाई क्यू के फॉर्म में है। और पी और क्यू जो है वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होता है, और क्यू इक्वल 0 के बराबर नहीं होता है, यही हम लोगों ने पढ़ा है। अब देख लो कि जब सी बाई डी जो है वो p बाई क्यू के फॉर्म में है, और p और q आर इंटीजर्स है, तो q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो हमें तो ये इसने बताया नहीं ना कि c बाई डी जो है वो इंटीजर्स है। जब c बाई डी इंटीजर्स है या नहीं है, इसके बारे में कोई बताया नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं कि इन दिस केस c और d और बोथ आर इर्रेशनल। अब जब ये इन दिस केस में c हो या d हो या दोनों आर इर्रेशनल, अब जब इसमें से कोई एक इर्रेशनल हो गया, अब सपोज कर लो कि हम रेशनल से इर्रेशनल में अगर हम डिवाइड देते हैं तो वो क्या आएगा? इर्रेशनल ही आएगा। ये तो हम लोगों को पता है। अगर रेशनल में इर्रेशनल से डिवाइड देंगे, जैसे सपोज कर लो हम लोग, अगर ये c जो है वो है रेशनल और d जो है इर्रेशनल है, तो अगर इर्रेशनल से रेशनल में अगर हम डिवाइड देंगे तो ये हमारा क्या आएगा? इर्रेशनल आएगा। या सपोज कर लो हम कुछ भी हो, इसमें दोनों में से कोई भी चेंज हो तो हमारा इर्रेशनल ही आएगा। तो अगर पाई तो हमारा ऑलरेडी इर्रेशनल है, तो अगर हम सपोज कर लो सी ले लें या डी ले लें, या तो ऊपर में रेशनल कर लें, नीचे में इर्रेशनल कर लें, तो हमारा जो डिफरेंसेस है, हमारा जो डिवाइड जो आएगा वो इर्रेशनल ही होगा। या ऊपर में हम सी को हम रेशनल अभी कहा फर्स्ट टाइम में, और डी को इर्रेशनल कहा, यहाँ पे डी को इर्रेशनल कहा, तो हमारा क्या आया? इर्रेशनल। अगर सी को हम इर्रेशनल कह दें और डी को रेशनल रहने दें, तो ये भी हमारा क्या हुआ? इर्रेशनल हुआ। अगर सी बाई डी यानी दोनों को इर्रेशनल कह दें, तो ये भी रिजल्ट जो हमारा आएगा वो इर्रेशनल हुआ। तो पाई किसके बराबर हो गया? इर्रेशनल के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई कंट्राडिक्ट नहीं है। तो आंसर हमारा हुआ इन दिस केस सी और डी और बोथ आर इर्रेशनल,
अगर हम ये लाइन लिखते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि पाई इक्वल टू सी बाई डी पॉसिबिलिटीज़ है, ये कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। कारण केवल यही है, उसकी जो प्रॉब्लम थी वो ये था, समझाना चाह रहा था कि सर्कल जो सर्कमफ्रेंस है सी और डायमीटर डी जो है वो स्पेसिफिक नंबर होता है, तो वो एक रेशनल में आ गया और हम इसको पाई इक्वल टू कर रहे हैं, तो ये इरेशनल में कैसे हुआ। तो हमें ये समझना है कि सी बाई डी कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि ये इंटीजर्स है और क्यू के ज़ीरो नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए हमने कोई भी एक को हम इरेशनल कह सकते हैं, सी को या डी को या दोनों को कह सकते हैं। अब हम रेशनल में इन इरेशनल से डिवाइड देंगे, सी को अगर हम रेशनल मान लें, डी को इरेशनल मान लें और डिवाइड देते हैं तो आई आएगा इरेशनल। अगर हम सी को इरेशनल मान लें, डी को रेशनल मान लें तो ये भी डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इरेशनल आएगा, या दोनों को हम इरेशनल समझ लें तो भी डिवाइड करेंगे तो इरेशनल आएगा। और ये दोनों कंडीशन, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, तीनों अगर कंडीशन में इरेशनली आ रहा है तो पाई तो ऑलरेडी इरेशनल है, तो इक्वल हो गया। दिस इज द सॉल्यूशन, ये द सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इन दिस केस सी और डी और बोथ आर इरेशनल, दैट इज आंसर। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।